मंगलाचरण करते हैं। विश्वानि देव। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद भद्रं तन्नाशुभ। ओम शांति शांति शांति। उस ईश्वर को नमन जिसने हमें स्वस्थ शरीर दिया है और बुद्धि को हमारी जिसने सक्रिय बनाया है। आप सभी लोगों को नमन है जिन लोगों के कारण से आध्यात्मिक चर्चा में हम लोग भाग ले पाते हैं, और सभी कनिष्ठों को स्नेह है। आप सभी लोगों का स्नेह हमेशा बना रहता है। कुछ नया विषय, कुछ नई प्रगति परक जो कार्य हैं उसमें आप योगदान करते हैं। इस तरह अभिवादन के पश्चात एक विशेष अभिवादन आज है, बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। और साथ में संयोग से वेद संस्थान का आज 74वां स्थापना दिवस है, इसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। स्वामी विदेह जी अपने एक गाथा करके पुस्तक स्वामी जी ने लिखी है, तो उसमें 108 नंबर पृष्ठ पे स्वामी जी लिखते हैं कि 14 फरवरी 1948 में विश्वदेव जी के फाइन आर्ट नामक कंपनी में ही, कंपनी के एक कमरे में ही वेद संस्थान की स्थापना करने के लिए उन्होंने विचार बनाए। फिर उस समय इसका रजिस्ट्रेशन करवाए, और आज ही के दिन यह जो वेद संस्थान आज आपको दिखाई पड़ता है व जिसके माध्यम से हम लाभान्वित होते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। तो इसके 3 लक्ष्य थे कि वेद वाणी को विश्व भूमंडल पर प्रसारित करें, वेद की भाषा जो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत है उसका भी प्रचार प्रसार हो, और वैदिक संस्कृति को भी विश्व में परिव्याप्त करें। इस तरह 3 लक्ष्यों को लेकर के इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, और 3 पीढ़ियां अभी इसमें कार्यरत हैं। 2 पीढ़ियां तो जा चुकी हैं, तीसरी पीढ़ियों में हम लोग हैं, आप सभी श्रोता हैं और मैं वक्ता हूं आज संयोग से। तो सभी इस कड़ी में जुड़े सभी जीवित और मृत व्यक्तियों के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी के लिए वो सद्गति और कल्याण प्रदान करें। आज इस बसंत ऋतु के अवसर पर एक बढ़िया विषय रखा गया है। जब वक्ता संस्कृत का हो या वेद के ज्ञान रखने वाला हो तो विषय रोचक होता है, तो लेकिन आपको सुनने के लिए एक पात्रता बनानी पड़ेगी, थोड़ी एकाग्रता लानी पड़ेगी। आज हमने विषय रखा है कि वेद माता सरस्वती की स्तुति करते रहना। तो इस विषय को मैंने 3 भागों में बांटा है। प्रथम पर्याय में हम बसंत के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि बसंत के साथ वेद माता का कुछ संबंध है। फिर वेद माता सरस्वती के नाम से ये क्यों नामित है, इसका भी एक पक्ष देखेंगे। और अंतिम पर्याय में वेद माता स्तुतामया वेद माता पे अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। और इस तरह हर कार्य में हम इस मंत्र का पाठ करते हुए अपनी जो आत्म जिज्ञासा है, जो अपने अंदर जो आध्यात्मिक भावना है, उसको हम जगाते रहेंगे। तो इस तरह का विषय है। आइए विषय का प्रारंभ करते हैं। तो विषय का प्रारंभ आप सबके जो प्रिय मंत्र है उसी से करें। स्तुता मया वरदा वेद माता
मैं मंत्र आपको दिखाता हूं। जिन लोगों को अभ्यास नहीं है कोई बात नहीं, तो इस मंत्र से आप लाभान्वित होंगे। और आगे से, आज से एक मंत्र आपको, नया मंत्र अध्ययन करने के लिए मिलेगा। तो ये आपका मंत्र है, आपके समक्ष है। ये वेद माता सरस्वती, इसका हम पाठ करते हैं। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम् पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम् मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इस तरह एक प्रसिद्ध मंत्र है, अथर्ववेद में ये मंत्र हमें प्राप्त होता है। 19, 71 और 1 में। यहाँ भी त्रुटि है, यहाँ बिंदी आप लगा लेना, या जब मैं भेजूंगा आपको बिंदु लगा करके भेजूंगा। तो अब आते हैं, विषय को स्पष्ट करते हैं। अब जो हमने विषय लिया था वेद माता सरस्वती की स्तुति करते रहना, इसमें सबसे पहले हम बसंत को थोड़ा स्पर्श करते हैं। देखिए, ये सब बसंत जो है एक ऋतु है, एक चादर, जो पीले रंग की चादर ये ऋतु ओढ़ी हुई है। तो संपूर्ण पीला पीला इसका स्वरूप है। अभी वसंत का स्वरूप स्पष्ट करेंगे। पहले वेद क्या वसंत के बारे में कहता है, फिर वसंत पंचमी के साथ इस सरस्वती का क्या संबंध है, फिर वो सरस्वती कैसे वेद माता सिद्ध होती है। इस तरह हमारी यात्रा है। इसमें कहा गया, यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम मतन्वतः, एक वेद का मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र है। देवाः यज्ञम अतन्वत, देवताओं ने यज्ञ का विस्तार किया। देवताओं ने, ज्ञानियों ने, गुणियों ने, जो दिव्य शक्तियां हमारे पास है, हवा है, रोशनी है, आकाश है, पृथ्वी है, वृक्ष है, जो हमेशा देना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते हैं। प्रतिदान में वो लेने के लिए कभी प्रयास ही नहीं करते, केवल देना ही चाहते हैं। वे देव है, दिव्यते इति देवः। तो इस तरह जो स्वयं प्रकाशमान है, ऐसी जो दिव्य शक्तियां हैं, वे यज्ञ का विस्तार, वे दिव्य शक्तियां यज्ञ का विस्तार करती रही। तो अगर यहाँ अतन्वता भूतकाल में प्रयोग है, तो एक पाणिनि का सूत्र हम ले लेते हैं। पाणिनि क्या कहते हैं, छंदसी लंग लुंग लिटः। छंद में, यानी भूतकाल में 3 प्रत्यय लकार हम करते हैं प्रयोग। छंद, एक तो लुंग लकार, और एक लिट लकार, एक लंग लकार। तो कहते हैं वेद के अभिप्राय से, जब वेद के मंत्रों की व्याख्या करने में आप प्रवृत्त होंगे, उस समय ये किसी भी काल में प्रयोग हुआ हो, जहां यथायोग्य संगति इसकी लगाई जा सकती है, वहां तक संगति आप लगा लेंगे। भले ही यहाँ भूतकाल में प्रयोग हुआ हो, ये देवताओं ने एक समय में, बस सभी दिव्य शक्तियां एक समय में यज्ञ का विस्तार करती रही, ये अभिप्राय नहीं। आज भी यज्ञ का विस्तार हो रहा है, क्योंकि ईश्वर का तो एक ही अर्थ हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा, जो निरंतर सृष्टि का पालन करती है, जो शक्ति, जो सृष्टि को उत्पन्न करती है और सृष्टि का संहार करती है, तो वही दिव्य शक्ति परमात्मा शक्ति है। तो इसलिए यहाँ जो देवताओं ने यज्ञ किया, ये केवल भूतकाल का संकेत नहीं है, आज भी ये शक्तियां यज्ञ कर रही है। और इसमें हवि क्या है, अगर यज्ञ होगा, बड़े लंबे समय तक यज्ञ चलेगा, कई अरब वर्षों से ये यज्ञ चल रहा है, तो एक हवि क्या है ना, एक सर्वात्मभूत हवि है। यानी इसमें बहुत कुछ द्रव्य इसमें मिला हुआ है। हवि में हम क्या देखते हैं, घी मिला हुआ होता है, समिधाएं, छोटे छोटे टुकड़े समिधाओं के उसमें मिले हुए होते हैं, और विविध जो वनस्पतियों को कुट पीस करके उसमें मिलाया जाता है। तो इस तरह स्वादिष्ट और सुगंधित द्रव्य अगर तगर आदि उसमें मिलाए जाते हैं। तो इस तरह पुरुष नामक एक हवि है। ये पुरुष विश्वात्म पुरुष है, परमात्म पुरुष है, जो सर्वव्यापी है। उस पुरुष रूपी जो
विश्वात्म हवि है, तो उस विश्वात्म हवि के द्वारा ये दिव्य शक्तियां सृष्टि को विस्तारित करती रही, आज भी विस्तारित कर रही हैं। अगर कर रही हैं तो इसमें सर्वात्मभूत हवि से तो कार्य चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ और अधिक स्पष्ट करते हैं। देखिए, बहुतों का भी इसमें योगदान है। अगर दर्शन की भाषा में कहें, परमात्मा अगर यहाँ निमित्त कारण है, केवल निमित्त कारण से कार्य नहीं होगा। बाद में कर लूंगा क्या है हर चीज क्या ना मूर्ख। थोड़ी सी बात न करें। कुंभकार अगर घड़ा बनाता है तो निमित्त कारण बन के घड़ा बनाता है, लेकिन केवल कुंभकार से घड़ा नहीं बनेगा। तो इसमें एक भवन भी चाहिए, एक धागा भी चाहिए, एक डंडा भी चाहिए। तो ये सभी उपकारण की भी आवश्यकता है। तो इसी तरह निमित्त कारण परमात्मा है, यही सर्वात्मभूत हवि है, इसी के अंदर सभी हवियों के बीज मौजूद है। फिर भी क्रमशः एक सहयोगी कारण के रूप में यहाँ वसंत ऋतु आती है, और ये आसित आज्यम, ये आज्य है। यहाँ दो विषय, जिन लोगों के पास पेन है वो लिख सकते हैं। आज्य और घी में बड़ा भेद है। जब आप दर्शन इसमें पढ़ेंगे, किसमें, स्रोत ग्रंथ पढ़ेंगे, तो घी किसे कहते हैं, आज्य किसे कहते हैं ना, सर्पी बिलीन माध्यम च। हाँ, अगर विलीन को प्राप्त हो जाता, घी अगर विलीन को प्राप्त हो जाता है, यानी घी अगर गर्म हो जाता है, तो उस समय उसे हम आज्य कहेंगे और उसे हम सर्पी कहेंगे। घनीभूतम घृतम भवेत। अगर वो ठंड के कारण किसी प्रयोजन से घी बैठ गया है तो उसका नाम घी होगा। तो घी बैठा हुआ जो चिकना पदार्थ है और गो संबंधित पदार्थ है, या जो दुग्ध से उत्पन्न जो गवेय पदार्थ है वो घी है। अगर पिघल गया तो वो आज्य है, सर्पी है। इस तरह आपको समझना पड़ेगा। तो इसी अभिप्राय से मैंने इसको खोला कि बसंत अस्य आसिद आज्यम। बसंत यहाँ पिघला हुआ घी है। निरंतर बसंत यहाँ इस ऋतु को, इस सृष्टि यज्ञों को गति दे रही है, बसंत ऋतु। और ग्रीष्म यहाँ इध्म है। इध्म का मतलब है समिधा है। ग्रीष्म ऋतु भी आज बड़ी सक्रियता रूप से बेस बना रही है सृष्टि की, और जिसके कारण से फिर इसमें आ जाती है, वृष्टि आती है, फिर इसमें प्राणियों को उत्पन्न करती है। तो इसी तरह यहाँ ग्रीष्म इध्म है और शरत यहाँ हवि है। शरत ऋतु यहाँ हवि है, शरत ऋतु में पकना शुरू होता है। तो इसलिए हवि का काम वास्तविक रूप से शरत ऋतु यहाँ करती है। तो ये इस तरह आप समझ लेना चाहिए। 6 ऋतुओं में 3 प्रमुखता से ऋतुओं का यहाँ कथन है। बसंत महत्वपूर्ण ऋतुओं में से है, और ग्रीष्म और वर्षा, ये दोनों ऋतुओं को लेकर के इसमें ग्रीष्म के अंदर एक वर्षा ऋतु का भी अंतर्भाव है, और शरत ऋतु के साथ बाकी जो हेमंत और शिशिर ऋतु है, शिशिर और हेमंत, दोनों ऋतुओं का अंतर्भाव है। तो इस तरह समझना, ऐसा नहीं कि 3 ऋतुओं का कल्पना है, बल्कि यहाँ 6 ऋतुओं का कल्पना है। 3 ऋतु अंतर्भावित हैं और 3 ऋतु सक्रिय रूप से दिखाई पड़ते हैं। अब बसंत का अर्थ अगर स्पष्ट कर देते हैं तो समझ में आएगा ये बसंत कैसे हमारे लिए बेस तैयार करती है। वस धातु से अगर उणादि प्रक्रिया को हम अपनाते हैं, उणादि सूत्र को अपनाते हैं, तो उसमें झच प्रत्यय होगा, फिर झ को अंत आदेश होगा। तो वश अंत सुवादि आदि प्रत्यय होके जो व्याकरण आदि जानते हैं, तो वसंत आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ जो झस प्रत्यय वो गत्यर्थक होगा। वस धातु का मतलब है बस निवासे, तो वसति सुष्टुतया स्पष्टतया सुदृढ़तया वासयति च अन्यान ऋतुन, यह सह वसंत। जो मजबूती से पैर जमा करके जो ऋतु बैठती है और अन्य ऋतुओं को भी आने की न्योता देती है, अन्य ऋतुओं को भी निवास प्रदान करती है, तो ऐसी जो महत्वपूर्ण ऋतु है वह है बसंत। क्योंकि बसंत के कारण ही सृष्टि की जो सृजना है वो हो पाती है। यही बसंत ऋतु ही विविध अनुभवों से हमें परिचित कराती है, जिसके कारण हम सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए बसंत की भूमि पर ग्रीष्म
अपना काम करता है, और ग्रीष्म ऋतु के काम हो जाने पर फिर वर्षा ग्रीष्म के अंदर अंतर्भावित है, और शरद के अंतर दो ऋतुओं का अंतर्भावित है। तो शरद फिर फलों को पकाता है और धीरे धीरे जो अनाज है पका करके उसको यथायोग्य हमारे पास उपलब्ध शरद ऋतु करती है। तो इस तरह आप समझ लेना चाहिए। और इस वसंत ऋतु के साथ बड़े पर्व जुड़े होते हैं, ये भी हम स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि शिवरात्रि इस वसंत ऋतु में आती है। बसंतोत्सव हम मनाते हैं। ये वसंतोत्सव आज वसंत पंचमी का प्रारंभ दिवस है, यानी चांद्र मास के हिसाब से वसंत पंचमी का आज प्रथम दिवस है। और सूर्य मास के हिसाब से हमारे जब उत्तरायण की गति हुई सूर्य की मकर संक्रांति, तो वहां से क्रमशः वसंत ऋतु का आगमन होता है। लेकिन यहाँ जो अभी आएगा मकर कुंभ, जिसमें कुंभ स्नान होता है, तो कुंभ संक्रांति से इस ऋतु की शुरुआत होगी और धीरे धीरे ये ऋतु आगे सक्रिय होती चली जाएगी। और अगर हम वेद की बात करें, वो कहते हैं मधु माधवा वासंती का ऋतु, मधु और माधव दो मास हैं, ये वसंत ऋतु में आने वाले मास होते हैं। तो विद्वानों ने इसकी संगति लगाई कि चैत्र और वैशाख ये दोनों मधु और माधव का मास है। अगर चैत्र हम मानेंगे तो इसको यूं देखना पड़ेगा, सूर्य मास का यहाँ कथन है, चांद्र मास का यहाँ कथन नहीं है, क्योंकि संक्रांति से संक्रांति सूर्य मास का निर्णय होता है। तो फाल्गुन मास में आने वाली जो संक्रांति है वहां से लेकर के चैत्र मास की संक्रांति तक एक मास, चैत्र मास में आने वाली जो संक्रांति है वहां से लेकर वैशाख मास की संक्रांति तक एक मास। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं कि हमारी यात्रा इसी तरह चांद्रमास और सूर्य मास के हिसाब से निर्धारित होती है। और अगर आप कहेंगे कि आज के दिन बसंत की शुरुआत है, तो कहीं कोई संकेत नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं है। भारत को दृष्टि में रख करके कथन किया गया। भले ही उत्तराखंड में यह अनुभूत न हो, आप बेंगलोर जाइए, आप पश्चिम भारत में गुजरात आदि में जाइए, दक्षिण भारत में भी आप जाइए, कहीं ना कहीं इसका संकेत आज से मिलने लगता है। तो इसलिए आज यहाँ नहीं है, कुछ अनुभूति नहीं हो रही है, ऋतु की अनुभूति नहीं हो रही है, तो ये कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अनुभूति ये हो जाएगी। तो इसी तरह आप इसको समझें। और इसी में बसंतोत्सव चैत्र मास में जो होली होगी, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन, तो वहां बसंतोत्सव के रूप में हम मनाते हैं। और उस समय बसंत ऋतु की जो रंग रैलियां वहां हमें देखने को मिलती है। और ठीक चैत्र मास शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष का शुभारंभ होगा, तो ये भी बसंत का संकेत है। और साथ में रामनवमी भी इसी ऋतु में आने वाली है। तो इस तरह ये बहुत कुछ कड़ियां इसके साथ जुड़ जाती है। और साथ में मैं ये आपको पीले चादर दिखाता हूं और बसंत ऋतु की कुछ महत्ता मैं आपको बताता हूं। हमारे कालिदास ने बहुत सुंदर पद्य के माध्यम से प्रथम शतक में बसंत ऋतु का कालिदास ने वर्णन किया है। देखिए ये क्या कहते हैं। द्रुमः सपुष्पा सलिलम सपद्मम, सारे पेड़ बसंत ऋतु के आगमन से सपुष्पा फूलों से लद जाते हैं। सलिलम सपद्म, जिस तालाब में पद्म नहीं खिलते थे अब खिलना शुरू होने लगेंगे। अब फिर स्त्रियः सकामा, यहाँ केवल स्त्रियः का कथन है, स्त्री और पुरुष यहाँ थोड़ा सक्रिय होने लगते हैं, विविध कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि ठंड में सिकुड़े हुए इनके स्वरूप होते हैं और धीरे धीरे ये विकास को प्राप्त करते हैं। और पवन सुगंधी, सुगंधित पवन इस समय में बहती है, हवा बहती है। सुखा प्रदोष, हर दिन सुखप्रद आपको लगने लगेगा, यहाँ से जो दिवस शुरू होने लगेगा। और दिवसस्य रम्या सुखा प्रदोषा, प्रदोषा रात्रि है, रात सुख देने वाली होगी, क्योंकि धीरे धीरे ठंड घटती जाएगी। और दिवसस्य रम्या, समस्त दिन आपको प्रसन्नता देने वाले होंगे। तो सर्वम प्रिय चारुतरम बसंते, बसंत में सब कुछ प्रिय आपको लगने लगते हैं। तो इस तरह कई कवियों ने कुछ कहा है। और कालिदास के कुछ वचन को मैं शब्दांतर में प्रकाश करता हूं तो आपको लाभ लगेगा। केवल ये पीले चादर को आप ध्यान रखिए और कालिदास के वचन को कान में लीजिए। कालिदास क्या कहते हैं
पीला पीला इस बसंत ऋतु का वस्त्र है या शरीर है। मलय अनिल, अनिल पवन को कहते हैं, मलयानिल इसकी सुगंधी है। फल पुष्प इसके आभूषण है। पक्षियों की काकली यानी कलरव जो है इसके वीरवाद्य है। बसंत ऋतु एक योद्धा है। आम की बौरे, वृक्षों की कोंपलें इसके वाण हैं। भंवरे इसके धनुष की डोरियां हैं। और इसके वेधन के दो लक्ष्य हैं, एक तो कामी जन है, एक साधक जन है। कामियों के मन में बसंत की भावना आते ही वो विशेष सुख की ओर प्रवृत्त होते हैं, क्या खाना, कहाँ रहना, कहाँ जाना, क्या करना। लेकिन जब साधकों के मन में बसंत का बाण प्रवेश करता है तो वो समझते हैं कि अगर ऋतु सुहावना है तो मेडिटेशन के लिए बड़ा अनुकूल है, मेरे ईश्वर मेरे आसपास हैं और केवल ही मुझे आंख बंद करके आत्मचिंतन करने हैं। और हो सके अगर इतना सुहावना हमें ऋतु लग रही है, सुहावनी, तो निश्चित रूप से हम ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह कुछ वसंत ऋतु के हमने चर्चाएं की है और यही वसंत ऋतु बड़ा लाभ देने वाली है। इसी ऋतु में हम क्या करते हैं, विद्यारंभ करते हैं। इसी वसंत ऋतु में हम क्या करते हैं कि गृह प्रवेश करते हैं, गृह प्रतिष्ठा करते हैं, सत्संग भवन का निर्माण करते हैं। स्वामी विधेय ने आज से लेकर कितने वर्षों यानी 74 वर्षों पहले, आज से 74 वर्ष पहले इस तरह की एक संस्थान की स्थापना की थी, जिसके कारण हम आज लाभान्वित हो पा रहे हैं। तो इस तरह वसंत ऋतु को हम मानते हैं आज्य है इस सृष्टि यज्ञ की। ये आज्य है यानी दीप्तिमान घृत है। अगर घी दीप्तिमान होता है, घृतम तीव्रम जुहोतना हम मंत्र पढ़ते हैं, तीव्र घृत से सृष्टि का बढ़िया निर्माण होता है, सृष्टि की सृजना होती चली जाती है। तो इस तरह वसंत ऋतु की भूमिका महत्वपूर्ण है और ऋतुराज बसंत है और हमें फल कौन उपलब्ध कराती है, ऋतु रानी शरद है। तो इस तरह आपका कथन, यहाँ जो आपका अभिप्राय था मैंने स्पष्ट किया। अब आते हैं बसंत ऋतु के साथ सरस्वती का क्या संबंध है। हमारे शास्त्र कहते हैं, शास्त्र यानी वेदेत्तर साहित्य जो है वो कहते हैं आज ही के दिन सरस्वती का जन्म हुआ था। अगर ये सरस्वती का जन्म हुआ था, फिर पुराणकार बहुत से लोग हैं हमारी संस्कृति को गुमराह करने वाले, उन्होंने बहुत बात जोड़ दी। ब्रह्मा यज्ञानम प्रथमासम बभूव आदि मंत्र मिल जाते हैं। ब्रह्मा सृष्टि के आदि विद्वान रहे। अगर सृष्टि के अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के बाद ब्रह्मा का स्थान है, फिर उसी के साथ जोड़ दिए कि ये सरस्वती जो है ब्रह्मा की बेटी है। फिर ब्रह्मा की बेटी होने के कारण फिर इसके साथ ब्रह्मा ने संबंध बनाया, फिर फलाने पुत्र उत्पन्न हुए। इस तरह पुराणकार पुराणों की जब रचना हुई उस समय संस्कृत भाषा थी, तो जिन लोगों को जो आया सो लिखते हुए चले गए। लेकिन आज भ्रम में हम पल रहे हैं। सरस्वती की देवी है, वो वीणा बजाती है, मयूर पे बैठी हुई है और क्या क्या चित्रण हमारे समक्ष है। अब उस पुरानी जो परंपरा है उसको एक तरफ रख दीजिए, आइए देखते हैं जड़ हमारी क्या है, किसे हम सरस्वती कहते हैं और ब्रह्मा की बेटी, उसकी संगति आदि कहाँ तक सार्थक है, आप यहाँ विचार कर लेंगे। मंत्र, 4 मंत्र मैंने सरस्वती के, बहुत से मंत्र हैं, लगभग 20 मंत्र हो सकते हैं। मैं 2-4 और भी संकेत करूंगा, लेकिन जो प्रमुख मंत्र हैं मैं 4 आपके समक्ष रख रहा हूं और इसका मैं पाठ करता हूं। या पाठ करने का अवसर नहीं है क्योंकि हमें आगे विषय को स्पष्ट करना है। तो आइए मैं अर्थ कर देता हूं, आप फिर अंत में पाठ करेंगे। पावकानः सरस्वती बाजे भिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धियावसु। ऋग्वेद का प्रथम मंडल के पहले ही तीसरे सूक्त में कहते हैं कि सरस्वती नः पावका। अब सरस्वती को हम खोल देते हैं, यहां नहीं खोलते हैं क्योंकि स्वयं ही ऋषि खोलेंगे ये सरस्वती है क्या। आगे तैत्तिरीय आरण्यक जब अध्ययन करेंगे उस समय, जैसे हम आज अध्ययन करते हैं, भूतकाल में भी अध्ययन चलता रहा, तो ऐतरेय आरण्यक में सरस्वती का कथन किया गया। वागवई सरस्वती धियावसु, वागवई धियावसु, और धियावसु को उन्होंने बाक कहा और सरस्वती वही बाक
इस तरह उन्होंने कथन किया। तो अगर वाणी का पर्यायवाची सरस्वती, इसको खोल दीजिए श्री धातु से। अब अच प्रत्यय आदि करके हम सरह बनाएंगे। श्री गतौ धातु है, गतिशील जो है, ज्ञान गतिशील है, तो सरस शब्द हम निर्माण कर देते हैं जिससे सरसी आदि बनता है, सरह सरसी सरांसी। तो उसी तरह सरस शब्द बनाते हैं और वध प्रत्यय को उसमें जोड़ देते हैं। तो सरस प्रवाहमान जो ज्ञान की गति है, तो उस ज्ञान के प्रवाहमान गति वाली जो है वो सरस्वती है, यानी ज्ञान वाली है, ज्ञानमयी एक शक्ति है। परमात्मा शक्ति का नाम सरस्वती है। तो इस तरह सरस्वती का यहाँ कथन है। ये परमात्मा शक्ति सरस्वती क्या करती है देखते हैं। ऋषि क्या कहते हैं, सरस्वती पावनः पावका, हमें पवित्र करने वाली है। ये ऐसी शक्ति है कि ये हमें पवित्र कर देती है अगर इस शक्ति की ओर हम मुड़ते हैं। नहीं तो आग तो जल रही होती है, अगर आग के निकट नहीं जाएंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो ईश्वर की जो ज्ञान विज्ञान है, ईश्वर संबंधित जो साहित्य है, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले साहित्य, जैसे जैसे उनके निकट जाएंगे आप भी स्वयं पवित्र होंगे, आपके व्यवहारिक जीवन और आंतरिक जीवन सुखमय होगा। तो यही कथन है, पावकानः सरस्वती, सरस्वती न पावका। सरस्वती कहते ही ये ज्ञानमयी जो देवी है, परमात्मा शक्ति है, ये आपको हम सबको पवित्र करने वाली है। बाजे भी बाज नीवती शक्ति और क्या देती है, बाज अन्न को कहते हैं, बाजे भी अन्नों से वो अन्नवती है, हमें अन्न प्रदान करती है। तो इसीलिए ये अन्नवती है, विविध फल पुष्प और उपहार जो भोग्य पदार्थ ये देने वाली है, इसलिए वो बाजिनीवती, बाजों से अन्नों से वो अन्नवती है। ये सरस्वती केवल ही हमें पवित्र नहीं करती, हमारी बुद्धियों को पवित्रता की ओर नहीं लेती है, अभी तो हमें भोजन भी प्रदान करती है। तो इस तरह आज की सरस्वती केवल वीणा बजाती है, ज्ञान प्रदान करती है, लेकिन वो धन हमें अन्न नहीं देती है, बल्कि बुद्धि हमारे पास उत्पन्न करके उसके द्वारा हमें अन्न संपादन करने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह अर्थ हमें लगाना पड़ता। लेकिन आज की सरस्वती हमारे समक्ष जो, देखिए ऋषि क्या कहते हैं, वो हमें निरंतर अन्न भी प्रदान करती है। यज्ञम वस्तु धियावसु, धियावसु शब्द का मतलब है धी में निवास करने वाला। यहाँ जो धिया तृतीया विभक्ति है, सप्तम में अर्थ माना जाएगा धी में निवास करने वाले। तो धियावसु वही बाक, इस तरह ऐतरेय आरण्यक मैंने अभी कहा था। तो धी में निवास करने वाली है सरस्वती। यज्ञम वस्तु, यज्ञ की कामना करे। यज्ञ क्या है, मेरे जीवन यज्ञ सही ढंग से संचालित हो, मैं सही कदम उठाऊं और मेरा ये जन्म सफल हो। तो इस तरह मेरा जो जीवन यज्ञ है, हमारे जो जीवन यज्ञ है, इस जीवन यज्ञ की कामना करें, ऋषि इस मंत्र में प्रार्थना करते हैं। तो आज सरस्वती की उपासना इस मंत्र से आप प्रार्थना करें कि हमें ज्ञान से पवित्रता प्रदान करें, अन्नों से हमें भरपूर रखें और हमारी बुद्धियों में निवास करने वाले है सरस्वती परमात्मा शक्ति हमारे जीवन यज्ञों को उत्तम रूप से संचालित आप करें। आइए दूसरा मंत्र देखते हैं। चोदयित्री सुनृतानां चेतन्ति सुमतीनां यज्ञम दधे सरस्वती। मंत्र बड़ा सरल है। सुनृतानाम चोदयित्री, सुनृत प्रिय और सत्यवाणी बोलने वाले, ऐसे जो संत महात्मा साधक विद्वान लोग हैं, उनको चोदयित्री प्रेरित करने वाली तुम हो। निरंतर इसी तरह मार्ग में उनको प्रेरित आप करती हो। हमने पढ़ा है, जैसे जैसे उत्तम कर्म आप करते जाएंगे, आपके कर्माशय में पड़े कर्म उत्तम कर्म आपका साथ देंगे। जैसे जैसे गलत कार्य करते जाएंगे, उस गलत कार्य की और अधिक जो तरकीबें हैं, तो वो आपको गलत कर्माशय, वहां से कर्माशय मिलते जाएंगे और वो आपको गलत भावनाएं उत्पन्न करते हुए गहरे गड्ढे में गिराएंगे और बढ़िया साथी आप हो जाएंगे। तो इस तरह आप देखना, जो सुनृत व्यक्तियां हैं, प्रिय और सत्य मार्ग पे चलने वाले हैं, उनको आप प्रेरित करती हैं हे परमात्मा शक्ति। और सुमति नाम चेतंती, जिनकी सुमति है, सुमति यानी मुक्तात्मा के अभिप्राय, पुण्यात्मा के अभिप्राय से, पवित्र आत्माओं के अभिप्राय से है, जिनके लिए केवल यही जन्म ही अंतिम है, आगे तो उनको चल देना है उस मुक्ति की ओर, उस विशिष्ट जन्म की ओर। तो ऐसे उत्तम ज्ञानी विद्वान गुणी जो पुण्यात्मा पवित्र आत्मा आदि हैं, उन सबको चेतंती, उन सबको भी चेताने वाली तुम हो, उनके गलत कर्मों से उनको रोकने वाली हो। तो इस तरह सरस्वती तुम
यज्ञम दधे, निरंतर जीवन यज्ञों को धारण करती है। तो इस तरह परमात्मा शक्ति की यहाँ स्तुति हुई। आगे देखते हैं एक मंत्र, महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुनः। आपने अर्णव सुना है, अर्णांसी बहती, अर्णव, अर्ण जल का वाचक है, और री धातु से जल भी गतिशील है, क्योंकि ऊपर जाता है जल फिर नीचे गिरता है, वहां भी स्थिर नहीं रहता, निरंतर मछलियों के अंदर प्रवेश करता है, फिर ऊपर उठता है, फिर लहरों के माध्यम से किनारे तक आता है, जल में निरंतर गतियां बनी रहती है। तो अब यही कहते हैं अर्णः, महो अर्णः सरस्वती, सरस्वती मह अर्णः केतुना प्रचेतयति, तू अपनी केतु से, अपने ज्ञान से, अपनी प्रेरणा से ये अर्णः, अर्ण यहाँ जो है संसार रूपी सागर है, ये संपूर्ण विश्व को अर्ण कहेंगे क्योंकि हमारा अस्तित्व अंतरिक्ष में विद्यमान है, अंतरिक्ष अर्ण का वाचक है। तो इसलिए ये संपूर्ण विश्व रूपी जो सागर है या ये संसार रूपी सागर है, तो उनको तुम प्रकृष्ट रूप से चेतना प्रदान करती हो हे सरस्वती। और विश्वाधियः विराजति, संपूर्ण प्राणियों की बुद्धियों में तुम विशिष्ट स्थान को प्राप्त करती हो, यानी विविध रूप से तुम विद्यमान रहते हो, विविध रूप से उनको प्रकाशित करते हो। इस तरह सरस्वती का स्वरूप स्पष्ट हुआ। इसमें ज्ञान प्रदान करने वाली देवी है और चेतना प्रदान करने वाली देवी है, हमारी बुद्धि को सक्रियता प्रदान करने वाली है, धन सुख समृद्धि आदि प्रदान करने वाली है। एक मंत्र, बहुत बढ़िया मंत्र, ये तो आपको स्मरणीय है। क्या मंत्र है एक बार देखते हैं, इसमें बड़े शास्त्रार्थ होते हैं। यस्ते स्तनः यो यो ओमयो भो हिर्येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि यूरत्नधा वसुविद्यः सुदत्र सरस्वती तमिह धातवे कः। यहाँ सरस्वती शब्द पे आप ध्यान केंद्रित करें, छोटी मात्रा है, जो संबोधन हो जाता है बड़े मात्रा वाले शब्दों का तब छोटी मात्रा में परिवर्तित हो जाती हैं। वो कहते हैं सरस्वती है, सरस्वती यह ते स्तनः, जो तुम्हारा स्तन है वो सशय है। अब ये सारे विशेषण सरस्वती के स्तन का के विशेषण है। अब स्तन शब्द से क्या अभिप्राय है? स्तनः शब्दे, आप जानते हैं स्तन शब्द का अर्थ है जो स्तन धातु है, एक स्तन धातु है, इसका मतलब शब्द संकेत करता है कि मैं महिला हूं, मैं पुरुष हूं, तो इस तरह इसका संकेत होता है। तो इसलिए नम्रभूत होकर, नम्र होकर एक विशेष पद मर्यादा प्रदान करके तुम कार्य में लग जाओ और व्यवहार को सुधारो। तो इस तरह स्तन शब्द यहाँ संकेत के अर्थ में है। तो यहाँ हम प्रेरणा लेंगे, वो ज्ञानमयी प्रेरणा है, जिस प्रेरणा की ऊपर बात हुई थी। यहाँ कह रहे हैं हे सरस्वती यह ते तनः स्तनः, जो तुम्हारा संकेत करने वाला, प्रेरणा प्रदान करने वाला प्रेरणात्मक स्तन है, यानी प्रदान करने वाला क्या न सुख प्रदान करने वाला, प्रेरणा प्रदान करने वाला जो संकेत है, जिसके कारण से हम संसार में बड़े कार्य कर पाते हैं। तो अब उसी का क्या क्या यहाँ स्थिति है, अंत में देखिए, तमिह धातवे कहा, धातवे धारण करने के लिए तुम हमारे समक्ष उस प्रेरणा रूपी स्रोत है जो ज्ञानात्मक स्रोत है, तो ज्ञानात्मक संकेत है, तो हमारे लिए, हम सबके धारण के लिए तुम यहाँ उसको स्थापित करो, हमारी बुद्धि में उसको प्रदान करो। यहाँ पान के अर्थ में नहीं है, शास्त्रकारों ने पान के अर्थ में कहा। यहाँ अगर स्तन वो महिलावाचक स्तन होता तो यहाँ धातवे शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो इसलिए निश्चित रूप से उसी धियो विश्व विराजति, संपूर्ण विश्व में व्याप्त जो तुम्हारा, विश्ववासियों की बुद्धि में व्याप्त जो तुम्हारा प्रकाश है, ज्ञान है, प्रेरणा है, तो वही स्तन यहाँ कथन है। तो हम सबके धारण के लिए, हम सबकी बुद्धि में उसको धारण करने के लिए तुम उसको प्रशस्त करो, हम सबके लिए उपलब्ध कराओ, यही कथन है। आगे देख लेते हैं। स्तन के विशेषण कुछ है। सशयः यानी सोने वाला, सोने से अभिप्राय जब आप सो जाते हैं आपको शांति मिलती है, तो निश्चित रूप से शांति प्रदान करने वाला तुम्हारा जो ज्ञानात्मक संकेत है, यहाँ स्तन से ज्ञानात्मक संकेत, ज्ञानमय प्रेरणा, तो प्रेरणात्मक संकेत जो है तो वो निश्चित रूप से शांति प्रदान करने वाला है। मयोभू सुख प्रदान करने वाला है।
ये न विश्वा विश्वा पुष्यसी बारियाणी बारियाणी बरणीय धनों को यही ज्ञानात्मक संकेत ही पुष्ट करता है। अगर बुद्धि हमारी पवित्र हो जाए तो निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व हमारे हाथ में है, क्योंकि हमारी बुद्धि निश्चित रूप से क्रियाशील होगी और हमें अपेक्षित जो द्रव्य उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए बुद्धि हमें बलिष्ठ चाहिए। तो यही कह रहा है कि इस स्तन के द्वारा, ज्ञानात्मक शक्ति के द्वारा संपूर्ण विश्व के वर्णीय धनों को हे सरस्वती तुम पोषण करते हो, हमारे लिए उसको पुष्ट करते हो। यो रत्नधा वसुभित, जो रत्नधा विविध रत्नों को वो देने वाला है। देखिए स्तन यहाँ स्तन का वाचक है। यही स्तन, यही ज्ञानात्मक संदेश निश्चित रूप से विविध रत्नों को हमें प्रदान करता है। वसुविद यह, और वसुविद वसु को प्रदान करने वाला है। और यहाँ यह शब्द निकलेगा, यह सुदत्र उत्तम दान के लिए हमें प्रेरित करने वाला है। तो इस तरह जो विविध ज्ञानात्मक आपका विविध जो ज्ञानात्मक आपके संदेश हैं, जो ज्ञानात्मक आपका स्थन है, ज्ञानात्मक जो आपकी प्रेरणा है, तो उस प्रेरणा को इह धातवे इह अस्मिन मम शिरसि मम बुद्धौ, तो मेरी बुद्धि में तो उस प्रेरणा को, उस संदेश को तुम स्थापित करो, मुझे धारित कराओ, ताकि मैं बुद्धिमान बनूं, ज्ञानवान बनूं। कुछ लोग यहाँ तर्क करते हैं, शास्त्रार्थ के लिए ये पंक्ति आता है, ये स्तन महिलाओं के स्तन के समान सरस्वती के स्तन का वर्णन है, इसलिए हमने सरस्वती का पिक्चर बना दिया। अगर तुम तर्क करते हो, शास्त्र नहीं समझते हो, देखिए स्तन एक वचन में है, यहाँ दो स्तन की कल्पना होनी चाहिए। अगर नहीं है तो यहाँ आलंकारिक प्रयोग आपको मानना चाहिए। अगर आप नहीं मानोगे तो यहाँ क्या होता है, कहा यस्य सूर्यश्चक्षुश्चंद्रमाश्च पुनर्नवः, अथर्ववेद का एक मंत्र आता है। ईश्वर के भी स्वरूप वर्णन है। यस्य सूर्यश्चक्षु, सूर्य उसका चक्षु है और चंद्रमा भी उसके नेत्र हैं। तो पुनर्नवः, इस तरह नवीन नवीन जो उसका स्वरूप है, आगे उसका वो वर्णन करते हैं। तो इस आलंकारिक प्रयोग को हम मान ले। सूर्य कितना बड़ा है, बड़ा व्यापक है। कितने 12 लाख 13 लाख धरती सूर्य में समाहित हो जाने वाली है। और चंद्रमा कितना बड़ा है, छोटा सा है और धरती से भी छोटा सा है। अगर सूर्य का भी एक बड़ा सा नेत्र है, ईश्वर का एक सूर्य जैसे बड़ा सा नेत्र बना देंगे, चंद्रमा भी एक नेत्र है, ये कह रहा है, हम क्या करें, एक चंद्रमा जैसे छोटा नेत्र बना देंगे तो वो ईश्वर कैसे दिखेगा। एक बड़ा नेत्र वाला, एक नेत्र बड़ा है, दाएं बड़ा या बायां बड़ा, यहाँ तो पहले संदेह होगा, लड़ाई हो जाएगी। तो फिर भले ही मान लें दायां प्रमुख है, इसलिए दायां सूर्य हो जाए, बायां चंद्र हो जाए, तो उस ईश्वर को कोई देखना ही नहीं चाहेगा। फिर आगे कहते हैं, कुछ उदाहरण में देता हूं, जस्य भूमि ही प्रमा अंतरिक्षम उतोदरा। अब सूर्य का, ईश्वर का जो पेट है वो अंतरिक्ष है, तो कैसे आप बनाओगे ईश्वर का पेट अंतरिक्ष? अंतरिक्ष के अंदर तो सब कुछ है। अरे द्युलोक भी अंतरिक्ष का अंदर ही, अंतरिक्ष के अंदर ही है। तो इसीलिए ये सब आलंकारिक प्रयोग है, जो लोग नहीं जानते हैं, शास्त्रार्थ निरर्थक करते हैं। तो ये को रखना है, ये स्तन केवल स्तन शब्दे संकेते संदेशे प्रेरणायाम, इस अर्थ में इस सरस्वती का यहाँ कथन हुआ है। और ये सरस्वती हमें निश्चित रूप से सुख समृद्धि प्रदान करने वाली है। ये सरस्वती कौन हो सकती है, मन में प्रश्न उठा। अनुराधा मैडम जी तो कहेंगी नहीं, मुझे तो सरस्वती का विषय स्पष्ट नहीं हुआ, तो अब मैं कुछ आपको कलाकारी बताता हूं। देखिए यहाँ आते हैं अथर्ववेद में। अब हम अपने विषय पे आ रहे हैं, आज का जो आलोच्य विषय है। थोड़ा 20 मिनट और बचे हैं हमारे पास। तुम स्त्रीत्वम पुमान असि, तुम कुमार उतवा कुमारी, तुम जीर्णो दंडे न बंचसी, तुम जातु भवसी विश्वतु मुखा। हे विश्वतु मुख, सब और जिसके मुख हैं, ऐसे है परम पिता, तुम्हें हम विविध लिंगों के रूप में कल्पना करते हैं, विविध अवस्थाओं के रूप में तुम्हारी हम कल्पना करते हैं। तुम स्त्री, तुम एक स्त्री हो, सरासर तुम एक महिला हो। अरे ईश्वर को महिला तो हमने कभी सुना नहीं है। हमने सुना है जहात्मदावलदा यस्य विष्णु, पुल्लिंग वाचक है, तुम महिला कहते हो, लेकिन देखिए शास्त्र का प्रमाण है तुम स्त्री। फिर कहते हैं दुख मत हो, दुखी मत हो, तुम पुमान असी, पुमानसी, तुम पुरुष भी हो। फिर अगर स्त्री पुरुष हो, तुम अभी एजेड मैन हमें बना दिए, तो तुम कुमार भी हो, तुम कुमारी भी हो, तुम किशोर और किशोरी भी हो, वृद्ध हो।
तुम क्या है शिशु भी हो। इस तरह जब कथन कर दिया, फिर आगे कहते हैं तुम जीर्णो दंडे न वंचसी। यहाँ वंचु धातु है, गति अर्थक धातु है, और वंच भी अर्थ हो सकता है वंचन करना, ठगना। अब देखते हैं, तुम जीर्ण सन दंडे न वंचसी, तुम भी बूढ़े हो करके डंडे लेकर के चलते हो। अरे जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया, तो ईश्वर तो सर्वव्यापक है, केवल यहाँ अलंकारिक शैली से कथन है, जब बूढ़ा चलता हुआ चलता है तो ईश्वर बूढ़ा होके चल रहा है। ऐसे अज्ञानी लोग कहते हैं तुम जीर्ण सन दंडे न वंचसी, अब तुम भी ठगते हो, क्योंकि उस बूढ़ा व्यक्ति ने जीवन में बड़ा काम किया और डंडा लेके अब चल रहा है, उसको जल्दी स्वर्ग पहुंचा देना चाहिए, तो इसलिए उस बूढ़े के साथ तुम छल करते हो, कपट करते हो, उसको धोखा देते हो। इस तरह अज्ञानी लोग कहा करते हैं। तो वास्तविक द्वितीय अर्थ यहाँ प्रासंगिक नहीं है, यही अर्थ प्रासंगिक है, तुम जीर्ण सन दंडे न वंचसी, तुम भी बूढ़े जैसे दिखाई पड़ते हो और डंडे लेकर के उस बूढ़े के साथ चल रहे होते हो। तुम जातः, तुम उत्पन्न, हर रोज हर पल आप उत्पन्न हो रहे होते हो, और ख्यातो अभवती विश्वजातो भवसी विश्वतो मुखा, सब और तुम्हारे मुख है, नेत्र है, आंखें, कान है। तो इस तरह तुम निश्चित रूप से इस संसार को विविध स्वरूपों से चलाते हो, तो हमें कोई हानि नहीं है। अगर यहाँ स्त्री का कथन हो गया तो ये सरस्वती वही सरस्वती है, महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति। इसी संदर्भ में एक मंत्र में और रखता हूं ताकि आपको विषय स्पष्ट हो जाए। केवल ये सरस्वती का कथन नहीं, ऋषि ने एक अनुमति के रूप में भी स्त्री स्वरूप की कल्पना की, अनुमति, यानी इस कार्य को करने के लिए एक अंदर से प्रेरणा आती है, और उस प्रेरणा का जब हम पालन नहीं करते हैं तो दुर्गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए ईश्वर का नाम क्या है? अंतर्यामी। देखिए क्या कहता है, अनुमति सर्वमिदं बभूव, अनुमति स्वरूप से हे परमात्मा शक्ति तुम संपूर्ण विश्व में परिव्याप्त हो। आगे क्या कहता है, यत्तिष्ठति चरति यदुच विश्व में यति, जो प्राणी जगत यहाँ चलता है, जो नहीं चलता है, जो पदार्थ यहाँ कंपित होता है, हर पदार्थ में कंपन है, तो हर पदार्थ गतिशील है, ये सभी तुम्हारा स्वरूप है। तस्यास्ते देवी सुमतो श्याम, उस तेरी हे देवी सुमति में हम रहना चाहते हैं, इसलिए अनुमते अनुहि मनसा से नहा, इसलिए हमारे लिए दिव्य कर्मों में अनुमति प्रदान करो। तो इस तरह ये कथन है। तो यानी वेदों में पुरुष के रूप में, नपुंसक के रूप में और स्त्रीलिंग के रूप में अनेक मंत्र प्राप्त होते हैं। तो निश्चित रूप से वही सरस्वती जिसका वहां वर्णन हुआ है, तो उसी सरस्वती का आज जन्म दिवस है। वो ब्रह्मा की बेटी नहीं है, और ब्रह्मा की बेटी नहीं है, और जिसके साथ ब्रह्मा ने इस तरह का गलत हरकत किया और हमारे शास्त्रों को अभी झुठला दिया गया, जिस वेद में यमी और यम के सूक्त मिलते हैं, जहां पावन संदेश हमें मिलता है, जिस समय के साहित्य हमें निश्चित रूप से प्रेरणा देते हैं कि गलत कार्य से निश्चित रूप से तुम्हारा अकल्याण होगा, तो उस साहित्य में इस तरह का, उस परिस्थिति में या उस समय में इस तरह का की घटनाएं घट नहीं सकती। तो इसलिए जो वैदिक साहित्य से अपरिचित हैं वो निश्चित रूप से सरस्वती को आज गलत रूप से प्रेजेंट करते हैं, और उनका वास्तविक अभिप्राय उनको स्पष्ट ही नहीं है। तो अब परमात्मा शक्ति की यहाँ स्तुति है, और ये स्तुति वेदों में जितने मंत्र हैं सभी मंत्रों में इस मंत्र प्रस्तुत स्तुति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और इस मंत्र को समझ लेने के बाद आपको लगेगा कि इस मंत्र के बाद हमें और कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिससे हम हृदय खोल करके ईश्वर से प्रार्थना कर सकें। आइए इस मंत्र को एक बार फिर मैं पाठ करता हूं और देखते हैं उस वेद माता सरस्वती से हम क्या मांगते हैं और क्या प्रार्थनाएं करते हैं। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां, मया वरदा वेद माता स्तुता। ऋषि कहते हैं, या ऋषि की ईश्वरीय प्रेरणा से ऋषि स्वयं ही हमें उत्तरवर्ती वंशधरों के लिए इस तरह संदेश देते हैं कि तुम प्रतिदिन इस तरह प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो?
वरदा वेद माता मया स्तुता, वर देने वाली वेद माता की मेरे द्वारा स्तुति कर ली गई। अभी मैंने कहा था भूतकाल के जितने प्रयोग यथा संभव आप क्या करेंगे कि जिस लकार में संभव है उस लकार में आप प्रयोग कर लेना, जिस काल में आपको जरूरत है, क्योंकि हमारे पास प्रमाण मिलते हैं और ये प्रमाण पाणिनिकृत प्रमाण नहीं, हमारी आर्ष परंपरा के प्रमाण है। तो इसलिए इसमें संदेह कुछ नहीं रखना, क्योंकि जब तक आप वेदांग नहीं पढ़ेंगे, उपवेद नहीं पढ़ेंगे, वेद का रहस्य स्पष्ट ही नहीं होगा। आप यहाँ सिर मारते रहेंगे कि ऋषि कहते हैं वेद माता की मैंने स्तुति कर ली, ऋषि के ये अपने वचन है, हम क्यों इसका पाठ करें, ऋषि ने स्तुति कर ली। तो इसलिए यहाँ काल जहां जरूरत है वहां काल का महत्व है, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं लगती। हर रोज आप प्रार्थना, ईश्वर परक स्तुति प्रार्थना उपासना कर लेने के बाद इस मंत्र को अवश्य पढ़ लिया करें। और इसका क्या अर्थ होगा, अगर हम उपवेद और क्या नाम उपांग वेदांग के मदद से, वेदांग की मदद से इसका अर्थ करते हैं, तो वरदात्री वेद माता की मैं स्तुति कर रहा हूं, ये अर्थ होगा। नित्य प्रति मैं स्तुति कर रहा हूं, मेरे से जो बन पड़ता है, तो मैं उस वर देने वाली वेद माता की मैं प्रतिदिन स्तुति करता हूं, हर रोज स्तुति करता हूं। और फिर क्या कहते हैं कि प्रचोदयंताम। अब यहाँ बड़ी विसंगति है, हमारे विद्वान विदुषी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ तो एक वचन में वेद माता एक वचन में, यहाँ प्रचोदयंताम बहुवचन में कह दिया, ये कैसे संभव है? ऋषि क्या भांग गांजा पिया था? हाँ, भांग गांजा पिया था। क्योंकि ऋषि इतने आवेश में होते हैं, क्योंकि ऋषियों उस समय तो भाषा का विकास हुआ ही नहीं था, अंदर से प्रेरणा से आती है और ऋषि बड़बड़ आकर के इस तरह मंत्रों का साक्षात्कार करते हैं। तो या ऋषियों की ये अभिव्यक्ति नाप तोल करके हुई नहीं है, ये एक आवेशपूर्ण अभिव्यक्ति है, इसका ये संकेत है। कोई भी मूर्ख कभी एक शब्द कहेगा आप यहाँ आइए ना कर करके कभी नहीं कहा आप यहाँ आ, कोई भी मूर्ख नहीं कहेगा। तो ऋषि तो क्रांत दृष्टार, तो क्रांत दृष्टा ऋषि ये गलती नहीं कर सकते। तो संगति इसकी यही है कि ये मंत्र में आपको वैदिक व्यत्यय इस तरह की पद्धति की खोज न करके समझ लेना चाहिए। यहाँ निश्चित रूप से ऋषिकृत गलतियां नहीं, यहाँ तो आवेशकृत ईश्वर अनुभवकृत गलतियां हैं। अब शुद्ध क्या होता, प्रचोदयंताम की जगह प्रचोदयताम इस तरह होना चाहिए था, लेकिन प्रचोदयंताम अगर हुआ तो निश्चित रूप से यहाँ अर्श प्रमाण आपको मिल जाते हैं। वेद मनुष्य कृत नहीं, वेद ईश्वरीय प्रेरणा से उद्भूत है। तो इसीलिए प्रचोदयंताम हम वही एक वचन में अर्थ करते हैं कि हमें प्रकृष्ट मार्ग से प्रेरित करें। हे वरदान देने वाली वेद माता, हमें प्रकृष्ट मार्ग में आप प्रेरित करें। निरंतर हमारी यात्रा प्रकृष्ट मार्ग में, हमारी सोच प्रकृष्ट मार्ग में हो, समय का उपयोग प्रकृष्ट मार्ग में हो। मैं भी प्रार्थना करता हूँ समय के अनुकूल ये व्याख्यान हे वेद माता आप समाप्त कर दें, ताकि सभी को अनुकूल हो और सभी को आनंद देने वाला व्याख्यान हो। चलिए, इस तरह हमने प्रार्थना की है। अब कहते हैं पावमानि द्विजानाम, ये जो वर देने वाली वेद माता द्विजों को पवित्र करने वाली है। यहाँ द्विजों में एक बड़ी समस्या है। द्विज जो स्मृति शास्त्रकार कहते हैं जिनका यज्ञोपवीत हो जाता है वो द्विज है, लेकिन इतने में काम नहीं चलता। बड़ा वर्ग है, शूद्र वर्ग है, उनका भी यज्ञोपवीत का विधान आपको नहीं मिलता। तो इस तरह एक महिला वर्ग है, उनका भी यज्ञोपवीत का विधान हमें नहीं मिलता, स्पष्टतः प्रमाण नहीं मिलता। हम की लिपाई पुताई करके पूरा काले तु नारीणाम मौंजी बंधन मिश्यते, इस तरह कुछ लेकर के जोड़ जाड़ देते, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो इसलिए यहाँ ये अर्थ अब स्मृति शास्त्र जन्य अर्थ नहीं होगा। अब यहाँ आपका आध्यात्मिक अर्थ करना पड़ेगा। द्विज जिसका दूसरा जन्म हो चुका है, एक जन्म तो जो हमारी समझ के हिसाब से, माँ बाप की समझ के हिसाब से, और हमारी जिस परंपरा में हम बड़े पले हैं उसकी समझ के हिसाब से जो हमारी कुछ समझ हो गई है वो एक जन्म की समझ। अब दूसरी समझ यह है कि जब हमें सत्य दिखाई पड़े, हम अपने जीवन को एक उन्नत मार्ग की ओर ले जाने के लिए संकल्पबद्ध हो, सत्य न्याय सदाचार और वेदानुकूल मार्ग में चलने का जब हमें एक विचार हो, एक संकल्प हो, और इस तरह की ओर जब हम मुड़ जाते हैं, हमारी दिनचर्या जब व्यवस्थित होने लगती है,
तो उस समय हम पीछे नहीं हट सकते। वो एक हमारा जन्म है, वो दूसरा जन्म आपको मान लेना चाहिए। केवल यज्ञोपवीत धारण करने से दूसरा जन्म ये बात नहीं है। जब से हमने विचार बनाया, जब से दर्शन पाऊं तेरा, विदय जी का स्मरण करना है। क्या लिखते हैं? जब से दर्शन पाऊं तेरा, दिन उजियाला रात अंधेरी, उजाला शाम सवेरा। तो तात्पर्य ये हुआ कि जब से हमारी समझ प्रौढ़ होती गई, तब से हम पीछे नहीं मुड़ सकते, क्योंकि अध्यात्म इतना प्रबल होता है कि ये जो पाप पंकिल समाज है, जीवन है, उसको हम पीछे छोड़ देते हैं। आप देखिए कितने क्रोधी आप थे, कितने मिथ्या प्रयोग करने वाले, कितने छल प्रयोग करने वाले, कितने गंदगी से जीवन जीने वाले, कितनी गंदगियों के साथ आपका व्यवहार होने वाला था पिछले जन्म में, इसी जन्म के जो पूर्व पीठिका रही, तो उसकी कल्पना करें, और जीवन कैसे आगे स्मूथली बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो इसी को द्विज कहते हैं। तो ये जो सरस्वती जिसकी हम स्तुति करते हैं, इस अर्थ में आप इसका अर्थ लेते हैं कि द्विजानाम, दूसरे जन्म प्राप्त करने के लिए जिसने ठान लिया है, जिन लोगों ने संकल्प कर लिया है, तो उन सबको तुम पवित्र करने वाली हो। अभी हमने पढ़ा था सिद्धांत, आपके कर्माशय के कर्म पड़े रहते हैं भैया, जब मर्जी तब ले लेना। आप बाजार जा रहे हो, आपके पास फोन है, जरूरत पड़े वहीं से उठा लेना अपने अकाउंट से। बिल्कुल ये सेटिंग आज जैसी है उस समय भी ऐसी थी। तो कर्माशय में हमारे पाप भी पड़े होते हैं, पुण्य भी पड़े होते हैं, जो जैसे जरूरत है ऐसे मिल जाएगी। अगर आप बीज बनना चाहते हैं, आज से अपने को सुधारना चाहते हैं, दूसरों को कष्ट नहीं देते हैं, बिना प्राणियों की हिंसा पीड़ा दिए अगर आप अपने जीवन को वेदानुकूल चलाने चाहते हैं, तो ये पावमानी पवित्र करने वाली ये सरस्वती आपकी सहायता अवश्य करेगी। ये हमारे शब्द प्रमाण, वेदोक्त प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। तो मैं समझता हूं ये पहली पंक्ति स्पष्ट हो गई कि मैंने वरदात्री वेद माता की स्तुति की। ये अर्थ भी हो सकता है, या ये अर्थ हो सकता है हर रोज मैं वरदात्री वेद माता की स्तुति कर रही हूं, और वो प्रकृष्ट रूप से मुझे सन्मार्ग में प्रेरित करें, और द्विज, मुझ जैसे द्वितीय जन्म की ओर प्रवृत्त व्यक्ति के लिए, हम जैसे व्यक्तियों के लिए वो पवित्रता प्रदान करने वाली है। भाव संशुद्धि करके, अंतःकरण को पवित्र करके सन्मार्ग में वो प्रेरित करने वाली है। अब उससे कुछ हम प्रार्थना करते हैं, ये चीजें हमें दो। अब क्या क्या हमें चाहिए? आयु भी प्रदान करें, प्राण भी प्रदान करें, प्रजा भी प्रदान करें, पशु भी प्रदान करें, ये चार, कीर्ति भी प्रदान करें, द्रविण धन भी प्रदान करें, ब्रह्म वर्चस्व प्रदान करें। तो ये सात चीजें हमें चाहिए जीवन को जीने के लिए। इसकी भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब आयु प्रदान करें, दीर्घायु हमें चाहिए। तो दीर्घायु प्राप्त करने के लिए हमें भी तनाव रहित जीवन जीना है, तो इस मार्ग की ओर हमें प्रेरित करे। ऐसे प्रार्थना करने से दीर्घायु नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा है पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना करो। अगर आपकी जो मांग है उस दिशा में आप कार्य करो, और उत्साह, साहस, बल, धैर्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते जाओ, तो हर व्यक्ति दीर्घायु प्राप्त करने की चाह रखें। यहाँ कहा गया प्राण शक्ति निरंतर गतिशील रहे, तो इसके लिए आपको प्राणायाम करना है, विविध कार्यों में व्यापृत रहना है। अभी चर्चा हो रही थी, हमारी अनुराधा मैडम बहुत संगठन से जुड़ी हुई है, इससे प्रेरणा मिलती है, और निश्चित रूप से संगठन से जुड़ने से आपका समय सकारात्मक दिशा में चला जाता है। कहीं प्रधान बनते हैं, कहीं सेक्रेटरी बनते हैं, कहीं कुछ बनता है, वो एक प्रेरणा है आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए। तो इसी तरह आप विविध कार्यों में व्यापृत रहिए, आपको निश्चित आपका जो प्राण है, प्राण शक्ति वो बढ़ती हुई चली जाएगी। और व्यायाम करिए और प्राणायाम करिए, प्राण इससे पुष्ट होगा। एक दिन हम सुनेंगे जीवन लाल जी को, वो भी प्राण उपासना पर कुछ विचार रखने वाले हैं। तो इस तरह हमें दीर्घायु प्रदान करें, और हमें कार्य प्रवृत्तता प्रदान कर हमारी प्राण शक्ति को आप मजबूत रखें। प्रजा, उत्तम संतान हमें प्रदान करें, कि हमारे जाने के बाद ऐसा न हो कि लोग कहें अरे ये नालायक का बच्चा है। इस तरह का शब्दावली हमें सुनने को न मिले, और फलाने का बच्चा हो, हमारे जाने के बाद भी एक दो पीढ़ियां इस तरह उसका हमें स्मरण करते रहे, हमारे बेटे के सहारे, बच्चों के सहारे, बेटी के सहारे। तो इस तरह उत्तम संतान प्रदान करो, पशु प्रदान करो, क्योंकि बिना पशु के आप यज्ञ नहीं कर सकते, याग नहीं कर सकते, बड़े कार्य आप संपादित नहीं कर सकते। तो इसलिए पशु भी चाहिए। यहाँ बड़ा कथनीय है, अगर पशु आप नहीं रख सकते
तो गाय आदि पशुओं के जो दुग्ध आदि आप सेवन करते हैं उसके लिए आप दान कर सकते हैं। हमारे बजाज साहब तो पहली तारीख के बाद जितना पैसा है सब दान कर देते हैं और दूसरे तारीख तक उनके पास पैसा होता ही नहीं है। अगर आप दान भी ना कर सकते हो, उनकी कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो कि इन पशुओं को जिनके हम दुग्ध आदि सेवन करते हैं उनको आप मुक्ति प्रदान करो। केवल गाय आदि प्राणी नहीं, सभी पशुओं के लिए कल्याण की कामना करो। तो इस तरह कीर्ति भी प्रदान करो। कीर्ति यानी सुगंधी। हमारे जीवन में हम अच्छा कार्य करें तभी तो सुगंधी फैलती है। तो इस तरह उत्तम कार्य में हमारा जीवन व्यतीत हो। द्रविणम, पर्याप्त धन हमारे पास हो ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें, अपनी जरूरत की पूर्ति हम कर सकें। और ब्रह्म वर्चस्व, ब्रह्म तेज भी प्रदान करो जिसके कारण हम तेजस्वी बने और हम जो बोले उसी के अनुसार चलें और जो बोले न्यायपूर्ण वचन ही बोले और हमेशा न्याय के साथ हमारा व्यवहार हो, तो हम ईश्वर का अनुभव करते रहें हर पल। तो इतना प्रदान करके मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्म लोकम, यहाँ एक बड़ी कड़ी है। यहाँ ब्रजत शब्द जो है, यहाँ ब्रजत का मतलब जाओ। यहाँ तो वेद माता की स्तुति है, प्रचोदयंताम में बहुवचन है, पता नहीं ये ऋषि ने क्या लिखा। फिर यहाँ कहता है तुम लोग जाओ, यहाँ नहीं है ब्रजयत ब्रह्मलोकम, ब्रजयत। यहाँ प्रेरणार्थक प्रयोग आपको मानना पड़ेगा, लेकिन ऋषि भावावेश में इतने थे कि ये कभी ब्रजयत शब्द का उस समय उच्चारण नहीं कर पाते थे। तो निश्चित रूप से यहाँ ये सब प्रदान करके मुझे ब्रह्मलोक तक ले जाओ। मैं ब्रह्मलोक में चलना चाहता हूं। ब्रह्म, ब्रह्म यानी ब्रह्मते वर्धते इति ब्रह्म, जहां पहुंचने के बाद सभी तरह की जो सुख सुविधाएं, सभी तरह के जो आनंद जहां उपलब्ध होते हैं वही ब्रह्मलोक है। हम ब्रह्मलोक का अभिप्राय अभी स्पष्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है हमारा वेद, यत्रानुकाम चरणम त्रिनाके त्रिदिवे दिवः लोका यत्र ज्योतिष्मन्त तत्र मामृतम कृधि इंद्रायंदो परिश्रव। समय भाग रहा है। यत्रानुकाम चरणम, कि ऐसे एक लोक में मुझे ले जाओ कि मैं स्वेच्छा अनुकाम, कामनानुरूप में विचरण कर सकूं, मेरी इच्छानुरूप में विचरण कर सकूं। यहाँ संभव नहीं। ये ब्लैक गैलेक्सी के अंदर जो ब्लैक होल है ये है क्या, सुन सुन करके इससे उससे। अभी जो 11 तारीख को मीटराइट की मार होनी है, ये क्यों होती है? पहले तो कभी नहीं हुआ है। पहले तो ऊपर ऊपर ये निकल जाता था, अब इधर से क्यों जा रहा है? तो इस तरह ये हमारे ब्रह्मांड की बात है। लेकिन इसी तरह अनंत ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड कहा जाता है। तो उसके अंदर बड़े रहस्य छिपे हैं, इन सबको जानने की बड़ी इच्छा है। और निश्चित रूप से इसके पीछे क्या कलाकारी है और किसका यहाँ प्राधान्य है, ये कुछ इस तरह हम जानना चाहते हैं। तो यत्रानुकाम चरणम, जितने भी हमारा विचरण है, जो भी हमारी इच्छा है, निश्चित रूप से वहां पूरी हो जाती है। हम कामनानुरूप वहां विचरण करते हैं। वो त्रिनाक, नाक शब्द का मतलब है कि सुख रहित, अकह दुख, न अक नाक, जहां दुख न हो। तो ये सुपर स्तर है सुख के, ये तृतीय स्तर है। प्रारंभिक स्तर में हम बद्धात्मा का सुख है, और एक अनुसयी आत्मा का सुख है। जब इस हम अपने पैकेट ऑफ एनर्जी में बंद हो जाते हैं, उस समय न सुख है, न दुख है, न पीड़ा है, न कष्ट है। वो भी एक दिव्य सुख है। जब हम सो जाते हैं, हमें कौन सी पीड़ा, कौन सी तकलीफ, कौन सा तनाव, तो उस तरह वो एक सुख है। और जब ईश्वर का सब साक्षात सबोध साक्षात्कार होता है, तो वो एक त्रिनाक सुख होता है। तो वही कहते हैं त्रिदिवे, तीसरे दिवलोक में जो त्रिनाक सुख है, और अंतरिक्ष में विद्यमान तीसरे दिवलोक में जो त्रिनाक सुख है, तो वहां हम पहुंचना चाहते हैं, उस सुख का अनुभव करना चाहते हैं। यत्र लोका ज्योतिष्मन्तः, वहां जो भी लोक होंगे, यहाँ लोक से जो भी स्थिति होगी, जो भी पद होगा, जो भी पदार्थ होंगे, तो वहां ये सब लोक से अभिप्रेत है। तो यहाँ निश्चित रूप से ज्योतिष्मान सब होंगे, आनंदमय सब होंगे। तो मैं वहां एक अमृत जन्म प्राप्त करके, एक अविनाशी शरीर धारण करके बड़े लंबे समय तक रहना चाहता हूं। हे इंद्र, हे परमपिता, मुझ जैसे इंद्राय जीवात्मा के लिए तुम परिश्रव हो सके तो चारों ओर
मेरे लिए कल्याणकारी बूंद बन करके, आनंदमय वृष्टि बन करके तुम बरस पड़ो और मेरा कल्याण हो। तो जहां वेदों में ऐसे कथन है तो ये कथन वही ले जाता है हमें कि ये हमें आयु प्रदान करो, प्राण प्रदान करो, प्रजा प्रदान करो, पशु प्रदान करो, कीर्ति प्रदान करो, द्रविण प्रदान करो, ब्रह्म वर्चस्व प्रदान करो, ये सभी प्रदान करके ब्रजयत ब्रह्मलोकम। लेकिन ब्रजत पढ़ेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे ब्रजत। इससे क्या होगा कि वेदों की अपूर्वता आपको स्मरण होगा। अर्थ करते वक्त ध्यान रखेंगे कि ब्रजयत ब्रह्मलोकम, उस विशिष्ट लोक में मुझे ले जाओ, और जहां सभी तरह के यत्रानु काम शरणम, सभी तरह के की कामनाएं जहां पूर्ति हो जाती है, सभी तरह के आनंद जहां प्राप्त होते हैं, तो ऐसे एक लोक की मुझे कामना है। तो निश्चित रूप से इस जन्म से अगर बेहतरीन जन्म मिले तो वही वो लोक है। तो इस तरह हम कामना करें। इतनी बड़ी कामना तो हम बड़ी छलांग तो लगा नहीं सकते, लेकिन निश्चित रूप से हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं एक बेहतरीन स्थिति हमें प्रदान करो। तो यहाँ एक बढ़िया कथा के साथ समाप्त करता हूं, केवल 1 मिनट और लूंगा। इसमें क्या है कि एक माता थी, वो अंधी थी, और उसके पति कहीं विदेश, कनाडा, अमेरिका आदि गया हुआ था। वो भी बड़े दिन से नहीं आया। 12 साल के बाद हमारे स्मृति शास्त्र प्रमाण देते हैं अगर व्यक्ति वापस नहीं आता है तो उसके लिए दशाह आदि क्रिया कर लिए जाते हैं। चलिए, क्रिया कर ली गई। अब उसके धीरे धीरे हालात खराब हुआ। जो बेटा था वो भी गरीब हो गया, और जो बहू है वो बड़ी दुखी है, और फिर ये माता की आंखें खराब हो गई, और जो बच्चे थे वो क्या कुपोषण के शिकार हुए, बड़े दुखी हुए, भोजन नहीं मिलता था और रोटी के लिए लाले पड़ने लगे। तो ऐसी समय पर पुराणकार कहते हैं, ये पौराणिक कथा है, कथा का महत्व केवल ये मंत्र के साथ में संगति बैठाने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन कथा का कोई महत्व नहीं है। अब ऐसी स्थिति में वो बूढ़ी ईश्वर की प्रार्थना की। हमारे पौराणिक कार कहते हैं शंकर आशुतोष है, शीघ्र ही वो संतोष हो जाते हैं। चलिए, शंकर की प्रार्थना करते करते शंकर प्रसन्न हो गए। शंकर जी बोले मुझे बड़े काम है, माता जी आप शीघ्र बोलो, एक ही वर दूंगा। तो माता जी बोली नहीं नहीं, मुझे तो जल्दी करिए, मुझे तो बहुत से वर देना है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, मैं एक वर से सब खुश नहीं हो सकती, तो फिर आग नहीं देना है तो आप चले जाओ। शंकर ने कहा नहीं नहीं, आपने बड़ी तपस्या की, मैं एक वर दूंगा, आप सोचो कौन सा वर बढ़िया हो सकता है। तो बुढ़िया क्या वर मांगी कि मेरे पति और मैं, हम दोनों अपने बहू और बेटों को उनके बच्चों के साथ चांदी, जवाहरात, हीरा, मोती, माणिक्यों से जड़े थालियों में वर्षों तक, जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है तब तक दिव्य अन्न का भोजन करते हुए देखने चाहते हैं। मैं और मेरे पति इस तरह के भोजन आदि करके उनको देखना चाहते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हम देखना चाहते हैं यानी मेरी नेत्र दृष्टि वापस आ जाए, मेरे पति मेरे साथ हो, जिसकी क्रियाएं कर ली गई वो पति जीवित होकर के वहां से लौट आए, और साथ में बच्चों के भी भविष्य खुल जाए, सबके पास धन संपन्न संपदा युक्त हो, और हमारी मृत्यु से पहले हम अपने परिवार को व्यवस्थित होकर के देखना चाहते हैं। तो इस तरह की जो पौराणिक कथन है इस मंत्र में स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि एक ही मंत्र में सब कुछ उसने मांग लिया। कि यहाँ देखिए, ब्रह्म वर्चस्व से स्वर्गलोक की प्राप्ति, और इन पदार्थों से सकारात्मक इन पदार्थों की मांग, और आखिर में कहता कि इस तरह इस लोक को कल्याण करते हुए परमपिता मह्यम ब्रजत ब्रह्मलोक ब्रजयत ब्रह्मलोक, मुझे उस ईश्वर के जहां सबोध साक्षात्कार है उस लोक में ले जाओ, मेरा सर्वविध कल्याण हो सकता है। तो ये मंत्र मुझे बड़ा प्यारा है, मुझे केवल नहीं सभी को प्यारा है। आज से इस मंत्र का आप पाठ करें। इस मंत्र के पाठ के साथ आज का ये व्याख्यान ही समाप्त करते हैं। आइए मंत्र का पाठ करें और ईश्वर से हम जो भी मांगना है इस मंत्र के माध्यम से, ऋषियों ने मांगा है, हमने कुछ नहीं मांगा है, मांगना भी नहीं है, लेकिन इस मंत्र का पाठ करके आप सहमति प्रदान करें। ओम स्तुता आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम्।
बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आज का व्याख्यान यही समाप्त करता हूँ। और की शांति पाठ कर लेते हैं और फिर आप अपने अपने विचार और धन्यवाद जो संभव है आपके। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः एव विश्वः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। वैदिक अभिवादन सभी को, सप्रेम नमस्ते। तो औपचारिक समाप्त कक्षा यहीं कर दी जाती है।